क्या आप भी मनोज डे जैसा आई कैचिंग थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो? सो आज की इस वीडियो में मनोज डे के इस थंबनेल को डिजाइन करेंगे। इस थंबनेल को डिजाइन करने में इन सारी इमेज का जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैकग्राउंड में इस तरह का कलर फिल कर देना है। उसके बाद फिर इस इमेज को इम्पोर्ट कर देना है। इम्पोर्ट करने के बाद इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर फिल्टर में जाना है। इसके ह्यू को बढ़ा देना है। फिर इसकी ओपेसिटी को 23 पे कर देना है। ड्रॉ के ऑप्शन पे जाना है। ब्लू कलर का सेट कलर यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद फिर इसे स्ट्रेच करके एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर इसे लॉक कर देना है। फिर इस इमेज को इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसमें ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर शैडो में जाना है। इसे इनेबल कर देना है। ब्लर रेडियस को कम कर देना है। एक्स अक्ष को 28 डिग्री कर देना है। करने के बाद फिर इसमें ब्लू का टिंट कलर फिल कर देना है। करने के बाद फिर इस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसे लॉक कर देना है। फिर इस मनी पीएनजी को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। फिर इसे यहाँ पर एडजस्ट करके इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर मनोज डे की इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसे एडजस्ट कर लेना है। इसे साइज बढ़ाकर इसे एडजस्ट कर लेना है। फिर इसे लॉक कर देना है। फिर इस इमेज को भी एडजस्ट कर लेना है। फिर इसे लॉक कर देना है। फिर शेप के ऑप्शन में जाना है। सर्किल का शेप लेंगे। लेने के बाद फिर इसमें ब्लू कलर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर इस इमेज के पीछे लगा देंगे। फिर ड्रॉ के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके ब्लर रेडियस को बढ़ा लेंगे और स्मूथ को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर इसके साइड साइड इस तरह से कलर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर इसे पीछे कर देना है इस इमेज के। करने के बाद फिर इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है। कम करने के बाद फिर इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर इससे को कॉपी कर लेना है। फिर इसमें कलर के ऑप्शन में जाकर ग्रीन कलर फिल कर देना है। फिर इस इमेज के पीछे लगा देना है। फिर न्यू टेक्स्ट लेना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखना है। लिखने के बाद फिर हेडिंग का फ़ॉन्ट दे देंगे। देने के बाद फिर से एडजस्ट कर लेंगे। फिर मनोज डे के इमेज में स्ट्रोक दे देंगे ग्रीन कलर। स्ट्रोक देने के बाद फिर इस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसे पीछे कर देंगे इमेज के। फिर इसमें ग्रीन कलर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। इसमें यूट्यूब अर्निंग लिखेंगे। लिखने के बाद फिर इसे पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने के बाद फिर इसे एडजस्ट करेंगे इमेज को। एडजस्ट करने के बाद फिर इसे लॉक कर देंगे। यूट्यूब अर्न को क्लिक करेंगे। इसमें ब्लू कलर फिल कर देंगे। फिर इस शेप को इनेबल करेंगे। फिर इसे एडजस्ट कर लेंगे बड़ा साइज। करने के बाद फिर इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर इसे इस बैकग्राउंड के पीछे का इमेज भी इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इस टेक्स्ट के बीच के स्पेसिंग को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर इस शेप को अनलॉक करेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर इसे लॉक कर देंगे। यूट्यूब के लोगो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। फिर इस एरो को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। इसमें व्हाइट कलर फिल कर देंगे। फिर इसे छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद फिर क्रॉप में जाएंगे। इसे फ्लिप करके इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर जूम करके इस बैकग्राउंड के पास से इसे रोटेट कर देना है।
फिर YouTube के लोगों को छोटा कर देना है। करने के बाद फिर से जूम आउट कर देना है। करने के बाद फिर ड्रॉ में जाएंगे और पेन साइज को बढ़ा लेंगे और स्मूथ को हल्का बढ़ा लेंगे और ब्लर रेडियस को भी फिर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर ओपेसिटी में आएंगे और इसकी ओपेसिटी को घटा लेंगे। फिर इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर इस इमेज के पीछे कर देना है। फिर से एडजस्ट कर लेना है। फिर शेप लेना है, इसकी रेडियस को बढ़ा लेना है। फिर एक बेलनाकार शेप लेना है। फिर इसे न्यू टेक्स्ट लेना है, उसमें डॉलर में क्रैश क्रैश करके लिख देना है। फिर इसमें यस इसमें फॉन्ट दे देंगे। फॉन्ट देने के बाद फिर इन दोनों टेक्स्ट और शेप को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद फिर इसे वाई अक्ष पर 15 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। करने के बाद फिर इन सभी इमेज के पीछे कर देना है। इसे 20 डिग्री कर लेना है। फिर न्यू टेक्स्ट लेना है, इस प्रकार का इमोजी लेना है। फिर यहाँ पर खाली स्थान है, वहां पर इसे लगा देना है। लगाने के बाद फिर इसे कॉपी करना है। फिर जहाँ पर खाली स्थान है वहां पर मैं लगा दूंगा। फिर इसे कॉपी करूंगा, फिर इस इमेज के साइड लगा दूंगा। लगाने के बाद फिर इसे कलर गेट करेंगे।